नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सरकार विधानसभा में अपने कामों को गिना रही है, लेकिन वर्तमान की बात नहीं की जा रही, बल्कि 2047 में यूपी कैसा होना चाहिए, उसका विकास कैसे हो, कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए योगी सरकार विधानसभा में और विधान परिषद में 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रही है। बता रही है कि 2047 में उत्तर प्रदेश किस हाल में होगा। एक तरफ जहां प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत तमाम जमीनी परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन योगी सरकार वर्तमान समस्याओं को छोड़कर 2047 में प्रदेश कैसा होगा उस पर बात कर रही है। बता दें कि 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर दोनों सदनों में बिना रुके लगातार 24 घंटे चर्चा होगी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार सदन में 25 साल की कार्य योजना रखेगी। इसमें हर विभाग बताएगा कि 2047 में वे कहां नजर आएंगे। वहीं सपा ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। शिवपाल यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा 2047 का काल्पनिक विजन लेकर आ रही है। अरे भाई, आज की भूख का हल नहीं और कल के सपनों का सौदागर बनकर घूम रहे हैं। सपना मत बेचिए, सच्चाई का हिसाब दीजिए। शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर जोरा हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। वर्तमान सही होगा तभी तो भविष्य ठीक हो जाएगा। कम से कम पूर्वजों की बात मान लेते कि वर्तमान ठीक कर लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और जब वर्तमान अगर सही होगा तो भविष्य ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कम से कम अपने पूर्वजों से की बात मान लेते कि वर्तमान ठीक कर लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, 2025 में अगर 2047 के विजन पर चर्चा हो रही है तो क्या 2025 तक का विजन पूरा हुआ है और क्या पिछले 8 सालों में सरकार अपने विजन पर खरी उतरी आपकी नज़रों में? देखिए, आप लोग यहीं रोज अपनी गाड़ियों से आते होंगे। मुख्यमंत्री बंगले से 5 किलोमीटर में सड़क गड्ढे में है और गड्ढे में सड़क है, और अगर 2 दिन की वर्षा में इनकी पोल खुल गई। गड्ढे 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 के साथ साथ आपने देखा होगा आंधी सी आ रही थी सड़कों पर, तो ये सड़कें अपनी ठीक रख नहीं पाई। इसके बाद ये बाढ़ को क्या रोक पाए? बाढ़ को नहीं रोक पाए, या बाढ़ का इंतजाम किया कुछ। अब ये कहते हैं कि प्रकृति से कैसे लड़ा जाए, तो कम से कम व्यवस्था तो बाढ़ रोकने की तो कर ही सकते थे। बाढ़ के साथ साथ क्या सिंचाई का प्रबंध ठीक कर पाए? नहीं कर पाई है। क्या बिजली का प्रबंध ठीक कर पाए? आप देख ही रहे हैं कि मीटिंग में, अधिकारियों की मीटिंग में मंत्री जी बोल रहे हैं, हम कोई व्यापार थोड़े कर रहे हैं, और फिर ये राजस्व को बढ़ा नहीं पाए, राजस्व को बढ़ा नहीं पाए, और कह रहे कि बेरोजगारी 22 साल बाद ये क्या अपने नौकरी का सब कह रहे हैं। तो 22 साल में जो आदमी बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े लोगों को क्या नौकरी देंगे? तो हम इसके बस हम विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सपा सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा को लेकर सरकार से 47 सवाल पूछेगी। वहीं शिवपाल यादव ने सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा का कहना था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मगर 2025 में किसान आधे दाम पर फसल बेच रहे हैं और 2047 में खुशहाली का सपना दिखा रहे हैं। ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि किसान क्रेडिट झांसा है। 2047 में रोजगार मिलेगा, यानी भाजपा का मतलब है कि आज के बेरोजगार 22 साल बाद के बुजुर्ग बनकर जॉब ज्वाइन करेंगे। 2047 में डिजिटल हॉस्पिटल होंगे, लेकिन 2025 में स्ट्रेचर नहीं है। मरीज को पेड़ से सलाइन टांगने वाली सरकार से हाईटेक का वादा, वाह रे अमृतकाल। 2047 में अपराध खत्म होगा और 2025 में अपराधी गार्ड ऑफ ऑनर पा रहे हैं।
भाजपा का अमृतकाल असल में अपराध काल है। 2047 में स्मार्ट क्लास, लेकिन 2025 में बच्चे टूटी बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये स्मार्ट नहीं, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट क्लासरूम है। भाजपा ने विकास का मतलब समझा कि समाजवादी कामों पर अपना नाम पट चिपका दो और फोटो खिंचवा लो। गरीबी 2047 तक खत्म होगी, मतलब भाजपा के हिसाब से गरीब की जिंदगी का लॉन्ग टर्म प्लान है भूखा रखना। भाजपा का 2047 विजन एक पॉलिसी नहीं, राजनीतिक किस्त योजना है। हर चुनाव में नया सपना, हर साल पुराना झूठ। 2047 का सपना मत बेचिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए, क्योंकि जनता आप कह रही है भविष्य के जुमले नहीं, आज का न्याय चाहिए। तो देखना होगा योगी सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।